नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि ये आज 9 सितंबर को जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन था, जिन सांसदों ने हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के राहुल गांधियों के साथ मुलाकात किए, बातचीत किए, लेकिन उसके बावजूद में भी उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ गद्दारी किए और बेईमानी किए। इसीलिए कहते हैं कि ये अन्याय के समर्थनकारी, अत्याचारी के समर्थनकारी, लोकतंत्र का हत्याकारी, संविधान का दुश्मन और इंसाफ और न्याय का दुश्मन। इसलिए कि हार कर जीतना और जीत कर हारना ये तो चलता है और चलते आए हैं और चलता रहेगा। लेकिन हमारे राहुल गांधी साहब से और नेता प्रतिपक्ष के इंडिया गठबंधन के सारे समर्थक से यही कहना है कि अपने हिम्मत और हौसला को नहीं हारना है। और अगर इन सांसदों ने गद्दारी किया है, इसीलिए तो कहते हैं कि एक बार चोर के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन बेईमानों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि बेईमानों का काम है कि तुम्हारे सामने एक तरह के बात करेंगे और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे और तुम्हारी खिलाफती करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। ये लोकतंत्र का हत्या है, संविधान का हत्या है और इंसानियत का दुश्मन है। इसलिए हमेशा ही से हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस और नेशनल इंडिया संविधान के लिए, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए और लोकतंत्र के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते हैं और लड़ता रहेंगे। और रही बात बिहार के विधानसभा इलेक्शन और निर्वाचन अब होना है, उसका डेट और तारीख फिक्स होगा, तो इसमें हमारे सारे बिहार के जनगण और जनसाधारण से यही कहना है कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, इंसाफ और आइन कानून को बचाना है और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को जयी बनाना है। इसलिए कि 2014 से भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण देखते तो आ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या मिला? बेरोजगारी के सिवा, महंगाई के सिवा, गरीबी के सिवा, भ्रष्टाचारी के सिवा और सांप्रदायिक के सिवा, ममलूचिंग के सिवा, बेईमानी बेइंसाफ़ी के सिवा और कुछ नहीं मिला। तो फिर ऐसे राजनीतिक दल और संगठनों के ऊपर एतबार और विश्वास रखने का मतलब यही होगा
कि देश को बर्बादी के तरफ और तबाही की तरफ ले जाना होगा और देश की 140 करोड़ जनगण की भविष्य लाइफ को विकास के राहों पे ना ले जाकर उसे डुबाए देने की तरीका होगा ये कि विकास के नैया को डुबा देने के लिए अगर तुम सब सोचते हो तो इसके मतलब ये है कि बीजेपी को वोट मत दो और विकास के नैया को अगर डूबते हुए को बचाना चाहते हो तो हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन भारतीय जातीय कांग्रेस को वोट दो और इस देश में और समाज में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखो, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ, इंसाफ को बचाओ और न्याय को बचाओ। इसलिए कि बीजेपी को वोट देने का मतलब यही होगा कि अपने ही बर्बादी को दावत कर अपने आप को बर्बाद करना होगा। ये संविधान का दुश्मन, लोकतंत्र का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।